नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आत्मवंदन करती हूँ आप सभी को। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? आई होप आपने मेरा पिछले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अभी तक हमने पिछले वीडियो में देखा, मैंने ध्यान के बारे में आपको इंट्रोडक्शन बताया। ध्यान क्या होता है, ध्यान क्यों करना चाहिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या इससे लाभ मिलता है और ध्यान कौन लोग कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में सारी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है। बच्चों, आज बारी आती है कि ध्यान कैसे करना है ना। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, ध्यान एक टेक्निक है, एक तरीका है किस चीज़ का, अपने मन को शांत करने का। तो बच्चों, जब हमारा मन शांत कब होता है? जब हम किसी न किसी तरीके से हम उसको, अपने मन को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मीन्स हम कहीं एक जगह पर्टिकुलर अपना फोकस करते हैं, तो आसपास की सारी और दूसरे विचारों से हम धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है। तो हम बहुत सिंपल, छोटी, सरल तकनीक अपनाएंगे ध्यान के लिए कि आप सभी लोग आसानी से उसको कर पाएंगे। तो जो गौतम बुद्धा ने हमें ध्यान का जो तरीका बताया है, जिसका नाम है आनापानसति मेडिटेशन, ध्यान यानी आना यानी जब उसके अंदर हम सांस के ऊपर अपना पूरा फोकस करते हैं, सांस के ऊपर अपना ध्यान सांस के ऊपर हम अपना ध्यान देते हैं। और आनापाना का मतलब होता है अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, क्योंकि एक बार हम सांस लेते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं, तो अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस दोनों को हमें ऑब्ज़र्व करना है। और जब दोनों आते जाते वक्त जब वो दोनों मिलती हैं, एक हो जाती हैं, और हमें पता नहीं चलता कि सांस आ रही है, जा रही है, कब आ रही है, कब जा रही है। जब वो दोनों एक जगह मिलती है तो उसको आनापानसति, सति का मतलब होता है मिलना, तो आनापानसति ध्यान। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसकी बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले तो आप लोगों को अपना माइंड मेकअप करना है कि मुझे ध्यान करना है, अपने मन को शांत करना है, अपने मन का शोर शांत करना है मुझे, है ना। सबसे पहले तो आप अपने मन में थॉट लाएं और दृढ़ इच्छा शक्ति, पावरफुल थॉट्स क्रिएट करें कि मुझे ध्यान करना ही है ना। जब पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करोगे इस चीज़ के लिए, तभी आप उसको कर पाओगे। बहुत आसान है, लेकिन शुरू करना मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ को हम जब शुरू करते हैं, तब वो शुरुआत ही हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, और जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर तो हमारी जर्नी चलती रहती है। तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करें कि मुझे ध्यान करना है। जब आपको लगे कि ध्यान करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि ध्यान कोई भी कर सकता है, किसी भी उम्र का, किसी भी समय कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे ध्यान करना है और मैं ध्यान करने के लिए अब तैयार हूँ। जब आप ध्यान करने के लिए आप तैयार हो जाएं, ध्यान करना चाहें, तब आप अपने आसपास कहीं पर भी, अपने कमरे में जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस भी जगह आप चाहते हैं, एक अच्छा सा जगह आप देख लीजिए कि जहाँ आप कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं ध्यान के लिए। आप अगर ज़मीन पे बैठें तो आसन बिछा कर बैठें, बिना आसन के नहीं बैठें, क्योंकि हमारे अंदर जो पावर आती है वो हमारे अंदर ही रहे। तो आसन बिछा कर बैठें, आलती पालती लगाएं। अगर आप ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, या आपको ऐसी जगह कि जहाँ आप ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। आप अगर घर में तो सोफे पे भी बैठ सकते हैं। आप कहीं पर भी बैठ के आप इसको कर सकते हैं। तो एक साफ़ सुथरी अच्छी जगह, साफ़ सुथरी का मतलब है कि मतलब आप जहाँ कंफर्टेबल आप बैठ सकते हैं, वो जगह आप देख लीजिए। ऐसा स्थान देख लीजिए कि जहाँ आपको थोड़ी देर के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कमरे में कोई हलचल ज़्यादा ना हो, डिस्टर्बेंस नहीं हो। यानी एक ही कमरे में अगर 2-4 लोग अगर बात कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप अपना कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे शांत जगह आप
तलाश कर लें जहाँ पर आप बैठकर ध्यान कर सकते हैं, है ना। तो कहीं पर भी कर सकते हो आप, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, आप चाहो तो सोफ़े पे बैठ सकते हैं, कहीं भी जहाँ आप जिस जगह पे भी आप करना चाह रहे हो उस जगह पे कर सकते हो। इसलिए इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ज़मीन पे ही बैठना है, आपको ऐसे ही बैठना है, नहीं, कैसे भी बैठ सकते हो। आप जिस पलंग पे सो रहे हो जनरली उस पलंग को हम कहते हैं कि अवॉइड करें। वो सिर्फ इसलिए कि जहाँ हम सोते हैं तो वहाँ हमारे स्लीप की एनर्जी बनी होती है, यानी हम उस बेड पे जाते ही हमारा माइंड ये सोचता है कि अब हम सोने जा रहे हैं, तो वहाँ हमें नींद में जाने की संभावना रहती है, हम अवेयर नहीं होते उस समय। तो इसलिए पलंग को जहाँ सोते हो उस जगह को अवॉइड करें, और अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो आप उस पर भी बैठ के कर सकते हैं, बस आपको अवेयर रहना है, नींद में नहीं जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक अच्छी जगह, कंफर्टेबल जगह देखकर आसन बिछाकर आप बैठ जाएं। आप अपने, क्योंकि हमारी जो एनर्जी बाहर जो रिलीज़ होती है, डिस्चार्ज होती है, जैसे मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, ऐसी हमारी अंदर की एनर्जी भी डिस्चार्ज होती रहती है धीरे धीरे। तो जो हमारी एनर्जी डिस्चार्ज होती है वो आँखों से 80% एनर्जी हमारी डिस्चार्ज होती है। हम दिन भर जो देखते हैं, जो उसको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, और उसके बाद जो हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, जो चीज़ें हमने देखी है, इसलिए कहते हैं हमेशा अच्छी चीज़ देखो, ऐसे मार धाड़ वाली मूवीज़ मत देखो, या उस तरह की कोई घटनाएं के बारे में मत देखो। जो चीज़ हम देखते हैं उसके बारे में हमारे थॉट्स शुरू हो जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी हमारी जो वेस्ट होती है अंदर की, वो होती है 80% हमारी आँखों से होती है। तो इसलिए आँखों को बंद करें। 10% एनर्जी हमारी उंगलियों के फिंगर से जाती है, और 10% हमारे पैरों की फिंगर से जाती है, पैरों से जाती है। हाथ से 10% पैरों से, और 80% आँखों से। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, तो आसन पे आप बैठिए, आलती पालती ऐसे क्रॉस कर लीजिए, है ना, पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए, और अपनी उंगलियों को इस तरह से मिला लीजिए, क्रॉस कर लीजिए, और अपने पैरों के ऊपर कंफर्टेबल रख लीजिए इस तरह से, और आंखें बंद कर लीजिए। क्योंकि आंखें बंद करना, जब हम 3 लॉक लगा लेते हैं, इसको कहते हैं हमें 3 लॉक लगाना है। कौन से? आँखों को, उंगलियों के फिंगर को, और पैरों को क्रॉस करके। अगर आप पैरों को क्रॉस नहीं कर सकते, किसी के पैरों में तकलीफ़ है, आलती पलती नहीं बना सकते, तो आप पैरों को लंबा भी कर सकते हैं। अगर लंबे पैर करके कर रहे हो तो दोनों पंजों को क्रॉस कर ले। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप पैर लंबे करके भी कंफर्टेबल, मतलब अपने शरीर को कष्ट नहीं देना। कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी को आप सीधा रख के बैठे, लेकिन अगर आपसे शुरू में नहीं हो रहा है तो आप जैसी आरामदायक अवस्था में बैठना चाहें वैसे बैठ जाइए, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा ध्यान पीठ की तरफ जाएगा कि अरे पीठ सीधी नहीं हो रही है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं जा रही है, हम झुक रहे हैं, हमारे दर्द होना शुरू। नहीं, बॉडी को कोई कष्ट नहीं देना, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई कष्ट रहेगा, कहीं खिंचाव तनाव या दर्द हो रहा होगा किसी पोजीशन से, तो हमारा ध्यान बार बार उधर जाएगा, तो हम कैसे कंसंट्रेट करें। हमारी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करके आप बैठिए, ठीक है। इतना करना है हमको। 3 लॉक कर लिए हमने, आँखों को, उंगलियों को और पैरों को क्रॉस करके। आप आरामदायक, कमरे की लाइट जितनी कम हो सके उतनी कम करिए, क्योंकि लाइट हमारी आँखों को डिस्टर्ब करती है। तो कम से कम लाइट का फोकस करिए, और ध्यान रखिए ज़्यादा करके अगर पीछे से लाइट आ रही है मद्दी मद्दी तो चल जाएगा। तो कम लाइट रखिए, और उसके बाद जब कंफर्टेबल आप बैठ जाएं, पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, यानी गहरी सांस लें और छोड़ दें। पहले गहरी सांस लेके मुंह से छोड़ें, फिर गहरी सांस लें, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ते जाएं। तो ऐसे 2 या 3 बार अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। उसके बाद रिलैक्स करके आप अपने सारे अंगों को धीरे धीरे रिलैक्स करें, जैसे पैरों को, पंजों को, कि रिलैक्स हो जाओ। अपनी बॉडी को निर्देश दें, अपने बॉडी पार्ट्स को निर्देश दें, डायरेक्शन दें कि आप अब शांत हो जाइए, हमें ध्यान करना है, रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे कह के हमारी पूरी बॉडी को आप रिलैक्स करिए। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद बच्चों, बस हमारी आती और जाती हुई सांसों के ऊपर हमें ध्यान देना है। एक बहुत लाइट म्यूज़िक, आप जो मेडिटेशन के लिए होता है, फ्लूट म्यूज़िक या वाटर ड्रॉप का म्यूज़िक, या जो भी आपको अपने माइंड को शांत करने के लिए आपको अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, वो
बिल्कुल लाइट म्यूज़िक आप लगा लें। उसके बाद आप अपनी आती हुई जाती हुई सांसों पे ध्यान दें, कब सांस अंदर आ रही है, कब सांस बाहर जा रही है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो आप ऐसे फिंगर्स को भी लगा के देख सकते हैं कि हाँ, इस तरफ से सांस अंदर गई और इस तरफ से बाहर आई। अंदर जाती हुई सांस आपको ठंडी लगेगी, बाहर जाती हुई सांस आपको गर्म लगेगी। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि किधर से आ रही है, किधर से जा रही है, या दोनों से जा रही है और दोनों से बाहर आ रही है। बस आपको इतना ही करना है। इसके इतना करते करते भी आपको थॉट्स आते चले जाएंगे। जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही हज़ारों थॉट्स आपके मन में आते चले जाएंगे। तो आप कहोगे मैं तो ध्यान में शांत होने के लिए बैठी हूँ या बैठा हूँ और मुझे तो इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं। थॉट्स तो बन ही नहीं हो रहे, आएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो वही तो भरा हुआ है ना, सारे विचारों से तो भरा हुआ है हमारा दिमाग। तो वो आएंगे और जाएंगे, यानी विचारों को आने दें और जाने दें। उसको पकड़ के नहीं बैठे, उस पर फोकस नहीं करें। ठीक है, तुम आए हो, चले जाओ, तुम भी आए हो, तुम भी चले जाओ। क्योंकि जब तक हम अपने विचार नहीं आएंगे वो जाएंगे कैसे, है ना। तो उनको आने दो और जाने दो। पहले हज़ारों की संख्या में आएंगे, फिर उससे कम होंगे, फिर उससे कम होंगे, फिर उससे कम होंगे, फिर उससे कम होंगे। ऐसे करते करते हमारा माइंड पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और बच्चों, इसके लिए आपको धैर्य रखना है, धीरे धीरे होगा है। क्योंकि कई बार हम जब शुरुआत तो कर लेते हैं और फिर कहते हैं अरे मेरा तो मन नहीं लग रहा है, मेरे तो बहुत सारे विचार आते हैं, मैं तो तो आने दो, बहुत अच्छा है। विचार आएंगे जब भी तो जाएंगे ना, है ना। जैसे हम कोई कपड़े खरीदते हैं नए, जब हम कपड़े पुराने कपड़ों को हम बाहर निकालेंगे तभी तो अलमारी में नए कपड़े रखेंगे, है ना बच्चों। नहीं तो पहले के ही ठूसे हुए हैं उसके अंदर, फिर हमने अगर नए कपड़े कहाँ से रखेंगे, हम देखेंगे कि कहाँ, जगह तो है ही नहीं। तो नए कपड़े हमारे बाहर ऐसे ही पड़े रहेंगे और वो पुरानों से ही लदा पदा रहेगा हमारी अलमारी, है ना। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, उसी तरह से जब हम पुरानी चीज़ों को निकालेंगे तभी हम नए के लिए स्पेस बनाते हैं। तो हमारे माइंड के लिए भी यही करना है। क्या करना है, पुरानी विचारों को निकालना है और उसके बाद हम इसी मेडिटेशन के द्वारा हम नए विचारों को अंदर डालेंगे। तो अभी आपको कितना क्या करना है बच्चों, सिर्फ इतना सा करना है, आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं, अपने तीनों लॉक लगा लें, उसके बाद लाइट को मद्दा करें, हल्का सा म्यूज़िक लगाएं और बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि अपनी आती जाती सांसों को ध्यान देना है। जैसे जितनी देर आप बैठ सकें, 5 मिनट बैठ सकते हैं, 5 मिनट करो, थोड़ा थोड़े टाइम पे करो, है ना। मैंने आपको बताया कितनी देर करना है, मिनिमम आपको अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट आपको करना है। 20 साल की उम्र है तो 20 मिनट, 15 साल की उम्र है तो 15 मिनट, 25 साल है तो 25 मिनट, या जो बड़े कर रहे हैं 40-50, जो भी आपकी उम्र हो उतने मिनट आपको ध्यान करना है। अगर एक बार में, जैसे मान लीजिए आप 20 साल के 20 मिनट आप नहीं कर पा रहे हो, 10-10 मिनट में 2 बार करिए, 5-5 मिनट में करिए। एक बार जब आप बैठना शुरू कर दोगे ना बच्चों, तो आपको खुद ही लगेगा, आप अपने आप टाइम को बढ़ाओगे। आज 5 मिनट बैठे, कल 10 मिनट बैठोगे, फिर जब आपको अच्छा लगने लगेगा अपने आप टाइम बढ़ाते चले जाओगे, है ना। तो है ना कितना आसान। लेकिन इस प्रोसेस में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है ना। मेरी सांस कब आ रही है, कब जा रही है, और जानबूझ के नहीं लेना है सांस को, सांस को डिस्टर्ब नहीं करना है। कभी तेज़ ले रहे हो, कभी धीमी कर दी, नहीं, नेचुरल सांसों पे ध्यान देना है कि सांस कब आ रही है और कब जा रही है। अब आप देखोगे बच्चों कि कभी आपने ये ध्यान दिया है कि हमारी सांस कब आ रही है, कितनी तेज़ गति से चल रही है, जल्दी जल्दी चल रही है कि स्लो चल रही है, कि किस हमारे नाक के किस साइड से जा रही है, किस साइड से आ रही है। नहीं दिया ना, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हम बाहरी दुनिया के शोर शराबों में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी, जो हमारा दोस्त है, हमारा गुरु है सांस, उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। क्योंकि यही तो हमारे साथ है, आने के साथ जस्ट हमारा जो दोस्त बना है वो हमारी सांस है ना। जो हमारा गुरु है वो भी हमारी सांस है, और जब जाएंगे, जब भी वो साथ तक हमारी, कहते हैं ना आखिरी सांस तक, आखिरी सांस तक हमारी आंखें खुली रहेगी और हम जिंदा रहेंगे, है ना। तो ये सांस ही है हमारे साथ, जो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, हमारा गुरु है, जो हमें सब कुछ बताएगा। तो बस आज से एक नया फ्रेंड बनाएंगे, किसको, अपनी सांसों को। आज से हमारा एक नया फ्रेंड, हमारी अपनी सांस, हमारा नया गुरु, हमारी सांस।
यही है बस। बाकी सारे रिश्ते तो हम इस दुनिया में आए तो निभाना पड़ेगा। यही हमारा सच्चा दोस्त है और इसके प्रति हमें अवेयर रहना है। और केवल इसके प्रति नहीं, हमारी हर चीज़ एक्टिविटी के प्रति, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हम किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, जैसे ही हम कुछ करने जाएंगे हम पहले अवेयर हो जाएंगे। आज की टिप क्या है बच्चों? बी अवेयर, है ना? जागरूक रहें। किसके लिए? हर एक बात के लिए। किसी से बोलना हो, मुँह से पहले सोचो मैं इसके लिए क्या बोलने जा रहा हूँ, है ना? कुछ कर रहे हो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही या गलत, पहले सोचो एक बार थॉट। खाने में क्या खा रहा हूँ, अच्छा भगवान का आशीर्वाद दो, मुझे आज खाने को मिला, और देखो, और उसको कहो ये भगवान का प्रसाद है करके खाओगे। पानी पियोगे, मैं क्या पी रहा हूँ, अवेयर। हर चीज़ के प्रति अवेयर रहो, तभी आप हर चीज़ को समझ पाओगे। तो आज की टिप है बच्चों, बी अवेयर, जागरूक अवस्था में रहें, है ना? तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। और अब मुझे उम्मीद है अब मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली मेडिटेशन करके बताऊंगी। आप भी मेरे साथ साथ गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। इतना आप समझ लीजिए कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। तब तक आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, अपनी जगह ढूंढ लीजिए, मेडिटेशन आपको कहाँ करना है ना? इस बात के लिए अवेयर हो जाइए अभी से, है ना? तो ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, लव यू ऑल बच्चों।